डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड में क्या है हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस की हम अगर, तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन का आखिर मतलब है क्या, ठीक है। पोषण क्या है, सॉरी पाचन क्या है, ठीक है। द मीनिंग ऑफ डाइजेशन इज ब्रोकन डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म because our body cannot utilize a complex form of food nutrients, ठीक है। ये द मीनिंग ऑफ डाइजेशन क्या है, डाइजेशन का मतलब है इस ब्रोकन डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स, मतलब जो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स है उनका टूटना, मतलब जैसे हमने क्या खाया, हमने गेहूं से बनी हुई रोटी खाई, ठीक है। रोटी क्या है, रोटी में स्टार्च पाया जाता है, स्टार्च बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत सारी चेन से मिलके, बहुत सारे केमिकल से मिलकर के स्टार्च बना हुआ होता है। और हमारा जो शरीर है वो स्टार्च को, हमारी नसें जो है अपने अंदर नहीं ले सकती हैं, इसीलिए पहले स्टार्च को अपनी सबसे छोटी यूनिट, यानी कि जिससे वो ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ होता है, उसे उसी ग्लूकोज में कन्वर्ट होना होता है, यानी कि टूटना होता है, उसी को हम डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ब्रोकन डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, जो हमारे फूड मटेरियल है उनका टूटना उनके सिंपलर फॉर्म में, और क्योंकि अवर बॉडी कैन, क्योंकि हमारी जो शरीर है वो किसी भी तरीके का फूड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म को यूटिलाइज नहीं कर सकता है, ठीक है। समझ में आया इतना, ये पहली वाली लाइन समझ में आई। फिर हमारा फूड कंटेन्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वही बात है, फूड में हमारे साथ दोनों तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। दोनों तरह के न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में पाए जाते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है। और कॉम्प्लेक्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल है और बहुत सारे छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के बने हुए हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारा किससे मिलकर बना हुआ होता है, कार्बोहाइड्रेट हमारा बना हुआ होता है ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट से मिलकर, ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर के कार्बोहाइड्रेट में बनता है। प्रोटीन हमारा बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, ठीक है। फैट्स हमारे बहुत सारे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के से मिलकर के बनते हैं, ठीक है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर के हमारा फैट बनता है, अमीनो एसिड से मिलकर के हमारा प्रोटीन बनता है, और ग्लूकोज से मिलकर के हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स मटेरियल हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, उनको तोड़ना है उनके सिंपलर फॉर्म में, ठीक है। उनके जो छोटे छोटे फॉर्म है उसमें हमें तोड़ना है, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, मिनरल्स और विटामिन, ये जो है ऑलरेडी इन स्मॉलर यूनिट, यानी कि खुद ही शुरू से ही अपनी छोटी यूनिट में होते हैं, ऐसे के ऐसे ही प्रकृति में पाए जाते हैं अपनी सबसे छोटी यूनिट में, और हमारी बॉडी में ऐसे ही वो यूज हो जाते हैं। डू नॉट नीड फॉर द ब्रोकन डाउन, इसको आगे तोड़ने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। पाचन का अर्थ जटिल खाद्य सामग्री को उसके सरल रूप में तोड़ना है, क्योंकि हमारा शरीर खाद्य पोषक तत्वों के जटिल रूप का उपयोग नहीं कर सकता है, छोटी आंत से अवशोषित होकर शरीर के कोशिकाओं तक नहीं पहुंचा सकता है, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारा फूड होगा तो उसे हमारा जो छोटी आंत है उसे अवशोषित नहीं कर पाएगी और वो कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। इसके बाद है भोजन में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा जटिल सामग्री है और छोटी इकाइयों से बने होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है, हमारा खनिज और विटामिन पहले से ही छोटी इकाई है, आगे टूटने की जरूरत इनको नहीं होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, ये देखो, ये हमारे क्या है, ये है हमारे ग्लूकोज, ठीक है। तुम देखोगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ये सब कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और ये जो छोटी छोटी एक एक चीज देखते हैं, ये 1 2 3 4 जो ये लगी हुई है छोटी छोटी, ये हमारे ग्लूकोज है, ठीक है। ये जो 1 2 3 इनमें छोटे छोटे से दाने जैसे मोती के दाने जैसे लगे हुए हैं, ये हमारे क्या है, ये हमारे एक यूनिट ग्लूकोज है। अब इस लाइन में बहुत सारे ग्लूकोज लगे हुए हैं, तब जाकर के हमारा स्टार्च जो है वो बना, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हमारा इस तरीके से बना हुआ होता है, ठीक है। बहुत सारी यूनिट्स मिलकर के क्या बनाती हैं, ग्लूकोज की कार्बोहाइड्रेट बना देती हैं। बहुत देखो इतने सारे जो कार्बोहाइड्रेट है, एक जो ग्लूकोज है उन्होंने मिल करके कार्बोहाइड्रेट बनाया है, ये हजारों की संख्या तक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट कैसे बनते हैं, जो छोटी छोटी है, ये हमारी मोती के दाने, ठीक है। मोती के दाने क्या है, हमारे ग्लूकोज है, और वो पूरी माला क्या है,
कार्बोहाइड्रेट है। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट देखो कितने कॉम्प्लेक्स तरीके से ये जुड़ा हुआ है कार्बोहाइड्रेट। इसके चलते क्या होता है, इसको डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें माला में से एक एक मोती को अलग करना पड़ेगा, तभी वो हमारी नसों में जा पाएगा, ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना। ये हमारा ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज यूनिट बॉन्डेड टुगेदर एंड प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज क्या करता है, एक साथ ग्लूकोज, बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट मिल क्या बनाती है, हमारा कार्बोहाइड्रेट बनाती है। इसी तरीके से अमीनो एसिड जो है वो एक साथ इकट्ठे होकर हमारे क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ये देखो ये क्या है, अमीनो हुए होते हैं। इसके अलावा हम फैटी एसिड्स मिलकर के यानी ये देखो लिपिड और फैट को बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या है, ये इस तरीके से हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो है वो अब जब टूटना होगा तो ये आपको लघु इकाई में ही ये टूटेगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना, क्लियर हुआ इतना सलोनी, इतना लवली। अरे हैंड ही रेस कर दो, अपने को ये कभी कभी नहीं मैम सही है, ठीक है, ओके ओके ओके, यस ठीक है बच्चों। इसमें तो मुझे पता रहेगा कि तुम लोग हो यहाँ, नहीं तो ऐसा लगता है चले गए। ठीक, समझ आया? इतना तो समझ में आ गया ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हमारा कार्बो ग्लूकोज से मिलकर बनता है, इतनी सारी ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बनता है। प्रोटीन हमारा अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, जो लिपिड है वो हमारा फैटी एसिड से मिलकर के बनता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे तीनों जो इस न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस तरीके से मिलकर के बनते हैं। अब देखो जो ये सिंपल शुगर दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा एक तरह से ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज है ये सिंपल, यानी कि ग्लूकोज जो है सिंपल शुगर, ग्लूकोज को हम सिंपल शुगर भी बोल सकते हैं। ठीक है, मिलकर फूड में बनाता है, ये कार्बोहाइड्रेट बनाता है, स्टार्च बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ठीक है, फूड में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की बहुत लंबी चेन के रूप में पाया जाता है। अब जब हमने इसको खाया है और ये जो बॉडी में जो गया है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये वापस हमारा ग्लूको सिंपल शुगर में ही कन्वर्ट होता है। ठीक है, बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर, मतलब कि मैंने रोटी खाई तो रोटी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है रोटी में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है, बहुत सिंपल शुगर की लंबी सी चेन से मिलकर के बना है। ठीक है, वही जब मैंने खा लिया तो वो मेरी बॉडी में किस में कन्वर्ट हुआ, वो हमारा शुगर में ही वापस कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसी तरीके अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, प्रोटीन हमने खाने में दूध पिया, ठीक है, दूध में प्रोटीन है, तो प्रोटीन किस दूध का प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना है। जब मैंने उसे अपनी बॉडी में खाया, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वापस वो किस में टूटेगा, वो अमीनो एसिड्स में ही टूट जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फिर ऐसे ही फैट है, फैटी एसिड को बनाते हैं खाने में। ठीक है, लिपिड को कौन खाने, ठीक है, यही जो फैटी एसिड्स सिस्टम किसमें टूटेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ही ये टूट जाता है शरीर के अंदर। ठीक है, छोटी आंत में जाके ये अपनी उसी फॉर्म में टूट जाएगा जिस फॉर्म से ये बना हुआ है। ठीक है, यानी कि प्रोटीन बना हुआ है, दूध का प्रोटीन, तो हम जब अपनी बॉडी खाते हैं तो वो वापस किस में टूटता है, अमीनो एसिड में ही वो टूटता। इतनी बात समझ में आई। डाइजेशन क्या है, डाइजेशन नहीं है, इससे जो आइटम, फिर ब्रेक हो रही है आवाज, फिर ब्रेक हो रही है भाई आवाज। अच्छा एडजस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। तो ऐसा करो, 5 मिनट बाद मिलते हैं, दूसरे फोन से साइन इन होती हूँ। ठीक है, मिले 5 मिनट बाद, या फिर अभी मिलना है 5 मिनट बाद, या फिर कल मिले।
ठीक है, मैं 5 मिनट बाद तुम्हें दूसरे फोन से साइन इन हो रही हूँ, उससे शायद आवाज ब्रेक नहीं होगी, ठीक है। पानी वानी पी लो, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे। ओके चलो फिर बाय।